Hello everyone, we are again meet. Today our chapter is elections. What is our chapter? Election chapter 2. Let's we are read only a points, only a highlight points. You want to learn full chapter, so please you do 10 like and I give you the full chapter video. ओके देन आई लेसन फोकस है इसमें हमें किस पे फोकस करना है इलेक्शन द नीड ऑफ इलेक्शन हमें जो इलेक्शन की नीड क्यों है काइंड ऑफ इलेक्शन किस तरीके के इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन आ जाए टाइप्स ऑफ इलेक्शन जनरल इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन बाय इलेक्शन इलेक्शन के 3 टाइप हैं और फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन है कमीशन में फंक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफिस वो है जहाँ पे एज यू सी इलेक्शन कमीशन होता है जो सारे जो होते हैं जितने भी इलेक्शन होते हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो होता है इलेक्शन कमीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एंड रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या क्या पावर होते हैं और क्या क्या रूल होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, ये भी पढ़ना है। अभी हम लोग को इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्शन प्रोसीड्यूर कौन इलेक्शन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री मतलब कोई पैसा नहीं और फेयर मतलब साफ सुथरे इलेक्शन जिसमें कोई भी घपला ना हुआ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द नीड ऑफ चलिए पढ़ते हैं द नीड ऑफ इलेक्शन। द डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्राइटा। डेमोस मीन्स पीपुल एंड क्रोटस मीन्स पावर। जो टर्म है डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से डेमोक्रिता। डेमो मतलब पीपल होता है और क्रोता मतलब पावर होता है, मतलब लोगों की पावर। डेमोक्रेसी लोगों की पावर हम बोल सकते हैं। Thus it means a government in which the supreme power is held by the people। इसका मतलब ये है जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर होगी वो सुप्रीम पावर होगी, जो वो किसके द्वारा होगी, पीपल्स के द्वारा। ये जो हेडलाइन इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। डेमोक्रेसी इन इंडिया वुड बी मीनिंगलेस इफ इट्स सिटीजन are not allowed to vote and elect their representative to run the government। It means that democracy in India, जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी वो मीनिंगलेस है if its citizen are not allowed to vote। अगर उसके सिटीज़न को कोई सिटीज़न को अलाउ नहीं है वोट करना एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट, और उसको जो आपका जैसे कोई किसी को वोट देता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव जिसको वो चाहता है उसको दौड़ा सके, मतलब गवर्नमेंट में ला सके। चलिए एक पॉइंट इसका पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इलेक्शन काइंड ऑफ इलेक्शन। ओके, चलिए पढ़ते हैं काइंड ऑफ इलेक्शन। Kinds of election, there are 2 types of election, direct election and indirect election। I give you this example। Direct election, in direct election the voters are directly elect the representative to our legislative। In India we have direct election for electing the member of the Lok Sabha, the different Vidhan Sabha, legislative, municipal corporation, municipalities and various panchayats। The election take the place every 5 years। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो पंचायत के हों। तीनों के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। और
The election take place on the political party which wins majority in the Lok Sabha from the central government. Similarly, the political party is the majority in the Vidhan Sabha from the state government. देखिए, जो अगर लोकसभा में जिसकी ज़्यादा जैसे मैं कोई पार्टी बना दे रहा हूँ, जैसे एक पार्टी बन गई क्रेजी PQR, क्रेजी XYZ, ठीक है, 2 पार्टीज बन गए। तो क्रेजी XYZ की लोकसभा में सीटें ज़्यादा आ गई, 523 एंड 24 सीट्स हैं उसकी आ गई। देखिए, हम जीतने के लिए आपको चाहिए होती 280 सीट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर उनके पास 280 सीट्स हुई या उनसे ज़्यादा हुई तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बना लेंगे पूर्ण बहुमत से। अब जैसे अब विधानसभा में जिसकी जितनी सीटें हुई, जैसे हमारी सीटें विधानसभा में ज़्यादा हो गई, उनकी कम हो गई, तो हमारी सरकार बन जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ 2014 की इलेक्शंस में कौन कौन सी पार्टियाँ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ पार्टी, केरला पार्टी है, और ये हमारी सपा है, BSP है, और आई डोंट नो। अब आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और आप कल के क्वेश्चन का हम लोग जवाब देते हैं। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय।